नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि है तो आपके लिए क्या हो सकता है फरवरी का माह। मीन राशि वालों के लिए फरवरी, जबकि उनकी राशि के स्वामी राशि में ही बैठे हैं, हंस नामक राजयोग बना के अपना प्रभाव तो दिखा रहे हैं, दे भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, 17 जनवरी के बाद जो प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव दिखना अब शुरू हो गया है। फरवरी में भी आपको महसूस होगा कि आपको धन की समस्याएं शुरू, शनि की साढ़े साती के कारण रिश्ते नाते कुटुंबों में आपके झगड़े विवाद शुरू हो गए। बहुत सारे रिश्तेदार अनायास आपसे दूर चले जाएंगे और कहीं धन फंसने का योग बनेगा। अवसर बनेंगे कि आप यहाँ धन लगावे, आपके फंसेंगे, या कहीं से धन आने वाला है तो अचानक रुक जाएगा। ये तो पहला सिम्टम दिखाई देना शुरू हो गया 17 जनवरी के बाद, क्योंकि यही शनिदेव आपके 12वें घर में, आपके राशि से 12वें और साढ़े साथी के रूप में अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका पाया भी ठीक नहीं है। इसलिए शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक देखेंगे कि शत्रु बाधा शुरू, क्योंकि वहीं से शत्रु दृष्टि शत्रु घर पर, तो शत्रु कहीं ना कहीं से अचानक प्रकट होंगे, जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि शत्रु बन गए। ऐसा भी संभावना है कि आपको कोई ऋण लेना पड़ सके अनायास। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं कि आपको बड़े कर्ज लेना पड़ सकता है, बड़े बैंक लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि मीन वाले अब कर्जदार तो आप बनेंगे, रिश्ते नाते आपसे दूर भागेंगे, दोस्त भी शत्रु बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में कोई मुकदमा यदि शुरू हो जाए तो वह लंबी तक चलेगी। आप सतर्क रहे, कहीं झगड़े और मुकदमे से बचें, बहुत लंबी चलने वाली हो जाएगी। यहीं से आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। पिता की तरफ से अपने संबंध को ठीक रखें, नहीं तो पिता से झगड़ा बैरी दिखता है, वहां से परेशानी जरूर दिखता है, वहां सतर्क रहें। लेकिन एक बात जरूर है, गुरुदेव अभी आपके राशि पे बैठे हैं, इसलिए कम से कम 2-3 बातों का आप जरूर महसूस करेंगे फरवरी में कि आपका मन अभी ठीक चल रहा है, आप भयभीत नहीं है, एजुकेशन शिक्षा भी ठीक ठाक जा रहा है, संतान की तरफ से कोई अच्छी न्यूज आ रहे हैं, गुरु महाराज की पंचम दृष्टि, शेयर मार्केट में भी अभी धन प्राप्त हो जा रहा है, अचानक धन लाभ हो रहा है, लेकिन आगे देखा जाएगा। प्रेम प्रसंग भी अभी मधुरमय है, विवाह के नए योग बनते जा रहे हैं। विवाह की बात अगर चल रही है मीन वालों के, तो निश्चित तौर पे विवाह हो सकते हैं। प्रेम को विवाह में बदलने की बात जितना जल्दी हो करके आप अपने प्रेम को विवाह में बदल लें, क्योंकि साढ़े साथी धीरे धीरे अपना पांव पसारेगा और आप महसूस करेंगे कि आपके प्रेम की तरफ से परेशानी, डिस्टरबेंस शुरू। इसलिए जो अपने प्रेम को बचाना चाहते हैं उसे विवाह में बदल लें, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। साढ़े साथी के उपाय करते रहेंगे, सब ठीक रहेगा, उतार चढ़ाव तो जारी रहेगा। यही गुरुदेव नए बिजनेस को भी ऑफर दे रहे हैं आपको, लेकिन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रखें मीन वाले, आपको आगे जरूर यह बात याद आएगी। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, नया पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपना पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, उसमें आप अपना धन ना इन्वेस्ट करें, आप अपना मेहनत, परिश्रम, बुद्धि, विवेक को उसमें इन्वेस्ट करें। पार्टनर्स कहें धन आपका और मेहनत मेरा, नहीं तो अगर आपने कहीं ऐसा किया कि धन आपका और पार्टनर का मेहनत बुद्धि, तो वह निश्चित फंसेगा। आप याद रखेंगे इस बात को। नए बिजनेस करने जा रहे हैं, लोन लेके कभी मत करें, किसी भी तरह का कर्ज लेकर के नए बिजनेस शुरू ना करें, निश्चित तौर पर परेशान करने वाली साबित होगी। आप समझ नहीं रहे, साढ़े साथी आपको पूरी तरह से फंसाने की चेष्टा करेंगे और आपको ऐसे ऐसे प्रलोभन देंगे कि आप स्वतः खींचे चले जाएंगे, मेरी बात आप भूल जाएंगे और कहेंगे कोई साढ़े साथी बातें नहीं होता है, कोई ग्रह गोचर कुछ नहीं है, जो है सो हम हैं, मेरा भाग्य है। भाग्य तो धोखा देने की तैयारी कर रहा है, तो आपका भाग्य कहाँ। सतर्क हो जाए मीन वाले, क्योंकि यह तैयारी शुरू है आपको फंसाने की। और निश्चित आप देखेंगे 22 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस, आपके पार्टनर किस तरह लड़खड़ा रहे हैं, टूट रहे हैं, और हमारी बात आपको याद आएगी। इसलिए अभी से आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको प्रलोभन मिलना शुरू।
आप विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले अपने विवाह को निपट ले, उसकी तिथि तय कर ले, यहां तक संभव हो अगर लगन मुहूर्त हो तो शादी कर डालें। रुके नहीं, नहीं तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी तिथि तय हो चुकी है फिर भी वह टूट गया अप्रैल के बाद। इसलिए सावधान रहे, इस अवधि में कोई रिस्क ना ले, फूक फूक कर चले, अपने बुद्धि को नियंत्रण में रखे। सबसे बड़ी बात है आप सबकी बात सुने समझे। आप किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, गुस्सा क्रोध उठेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, तो फिर दिक्कत तो होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको परेशानी होगी। अभी तो गुरुदेव आपको बचाए हुए हैं, अभी आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, उत्साह बना हुआ है, आप हर चीज को करने के लिए सक्षम है। ऐसा लगता है कि आपसे अधिक सामर्थ्यवान कोई नहीं है। लेकिन आने वाला समय आपको तैयारी कर रहा है उठा के पटकने के लिए। साढ़े साथी कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि आप जो इस जन्म में आए हैं तो पूर्व जन्म में कुछ न कुछ तो पाप किए हैं, कम या अधिक। अगर आपने अधिक पाप किए तो आपके अधिक कर्म दंड बने और इस जन्म में अधिक कष्ट मिलेंगे। साढ़े साथी के रूप में 7.5 वर्षों में वह आपके कर्मदम दंड धुलेंगे। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, इस जन्म में अभी से लेके पीछे जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, कर्मदंड बनाए, वो सब का आपका हिसाब ये 7.5 वर्ष में होने वाला है। इसलिए उतार चढ़ाव दिखना तय है, परेशानी दिखना तय है। फिर भी मीन वालों की कहीं से भी शनिदेव कोऑपरेट नहीं कर रहे। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी दशा अंतरदशा राजयोग में है तो संभव है कि आप कम कष्ट भोगेंगे, यह बात तय है। या आपका जिसे राशि मीन है लेकिन लगन कुंभ हो, मकर हो, तुला हो, वृषभ हो, कन्या हो, तो हो सकता है कि थोड़ा आप परेशान कम हो, लेकिन उतार चढ़ाव तो दिखेगा, उससे बचना है। बुधदेव आपके बैठे हैं कर्म स्थान में, कर्म के लिए बहुत अच्छे संकेत। यही बुधदेव आपको प्रॉपर्टी भी दिला रहे हैं, उसमें डालने की चेष्टा कर रहे हैं। सोच समझ के जितना जल्दी हो बुक कर ले, आगे के लिए ना रखें। नए वाहन लेना हो ले लें, आगे के लिए ना सोचे, यही करवाएंगे। और 7 तारीख को बुधदेव घर बदल कर चले जाएंगे एकादश में, तो आपके बिजनेस लाभदायक होंगे और प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बनेगा, धंधे के जाएगा। और कर्म रोजगार में यही बुधदेव आगे बढ़ने के बाद आपके कर्म रोजगार चलेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव पहली बार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहाँ सतर्क रहे, प्रमोशन रुकेंगे, इंक्रीमेंट रुकेंगे, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का योग दिखाई देगा 7 तारीख के बाद। वह अच्छा नहीं है, अच्छी दिशा में नहीं है। थोड़ा सोच समझकर आप शनि की उपाय, 7.5 की उपाय करते रहें, निश्चित तौर पे करते रहें। सूर्यदेव शत्रु राशि में है, बड़े भाई से टेंशन परेशानी दिखाई दे रहे हैं और आपको संतान की तरफ से गर्भपात के योग भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित हैं। और यही सूर्यदेव 13 तारीख को चले जाएंगे 12वें घर में, वहां विपरीत नाम राजयोग बनाएंगे और बाहर जाने के रास्ता को खोलेंगे। और शुक्रदेव मीन में चले आएंगे 15 फरवरी को। यह एक अच्छा समय है। जैसे वहां पर 2 बड़े राजयोग का निर्माण होगा, हंस राजयोग और मालव योग, ये दोनों शक्तिशाली प्रभाव डालेंगे 7वें पर। बिजनेस, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, विवाह के योग, ये सारे धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा लेकिन सोच समझ के जितना जल्दी हो निपट ले। ये योग आपको देने जा रहे हैं बिजनेस स्थापित करने के लिए, शादी करने के लिए। आगे आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसे देखना बाकी है, इसलिए ये तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, करेंगे ही, लेकिन अच्छे रिजल्ट तो दे रहे हैं। उसका आप फरवरी में जरूर लाभ लें, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात है, 7.5 के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए, आप अपने बुरे स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक चीज जरूर करते रहें। आप प्रत्येक शनिवार को यह उपाय जरूर करें, शनि की शांति, 7.5 की शांति के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा एक चैनल देखें, अनोखा सूत्र, उसमें जाकर शनि की 7.5 में से 3 उपाय निकाले और एकदम नियमित करते रहे उस तीनों उपाय को। आप देखेंगे, आपको महसूस होगा 7.5 आपको परेशान नहीं कर रहा है, कम परेशान कर रहा है। करेगा तो जरूर, क्योंकि कर्मदंड धो रहे हैं, लेकिन आपने इसे उपाय लगाए हैं तो कम परेशान हो, आराम से निकल जाए। तो यह उपाय जरूर करें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।